हेलो स्टूडेंट्स, सभी का मोस्ट वेलकम CW में। आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी क्या है, जो हम SCF पढ़ा रहे थे उसी का पार्ट हम कुछ पार्ट LCM या SCF का ही कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, जो पार्ट बचा था। तो आज का हमारे पास जो सेशन होने वाला है वो SCF और LCM को लेकर होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे LCM से। हमने SCF तक आपको बता दिया था इससे पहली वीडियो में, तो आज हम आपको बताएंगे LCM क्या होता है, LCM कैसे फाइंड करते हैं। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लघुत्तम समावर्त कहते हैं हिंदी में इसको। क्लियर? थोड़ा सा बात कर लीजिए इसकी। LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स is the smallest number that is multiple of all given numbers. In other words, it is the smallest number that can be divided by all the given numbers. क्लियर? इसका मतलब क्या है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्लियर? विभाजित हो जाए मीन्स कह रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 और 3 है। 2 और 3 एक छोटे से नंबर हमने लिए हैं। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें, देखें। अब इसमें ज्यादा कॉमन तो लेते नहीं है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका भी हमारे पास अगर फैक्टर करें कितना आएंगे? 1 और 2। इसके फैक्टर कितने आएंगे? 1 और 3। कॉमन कॉमन कितने? कॉमन में से एक लेते हैं, लीस्ट कॉमन मतलब जो कॉमन है उसमें से एक आएगा हमारे पास, कॉमन आ गया। 2 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर है। तो कितना हुआ हमारा? 2 3 जा 6। इसका एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? 6। क्लियर? अब यहाँ कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मीन्स ये दो संख्याएं हमें गिवन थी, तो उनका हमने जब एलसीएम निकाला तो वो इस संख्या से भी डिवाइड होगा और इस संख्या से भी डिवाइड होगा। उसे हम लघुत्तम समावर्त कहते हैं। क्लियर? तो ये कहानी है एलसीएम की। एससीएफ मैंने बताई दी है आपको पहले। एससीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उससे भी कुछ आपको क्वेश्चन कराएंगे आज। क्लियर? ऐसे हमारे पास गिवन है क्या? एक एग्जांपल गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 और 18। 12 18 से अलग भी आप कोई नंबर ले सकते हैं। एलसीएम पे आपको पास कम से कम 2 नंबर हो, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, किसी एक नंबर का एलसीएम फाइंड नहीं होता। कोई भी एक नंबर लिखा होगा तो उसका भी एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते हैं, या एक नंबर होगा उसका भी हम एससीएफ फाइंड नहीं कर सकते। कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, और मोर देन कितने भी हो सबका हम एलसीएम या एससीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम किसका? एक 12 है हमारे पास और एक मेरे पास 18 है। कैसे फाइंड करते हैं हम एलसीएम? एक तो इसका मेथड होता है क्या, इसके अलग अलग फैक्टर कर ले, इसके अलग अलग हम फैक्टर कर ले, जिनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। कैसे इसके अलग फैक्टर कर ले? कितना? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर कितने हुए हमारे पास? 12 के फैक्टर कितने हुए हमारे पास? 1 प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम। 2 इंटू 2 ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2 इंटू 3। ठीक है? क्या कर लिया इसके हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इसका। क्लियर? ऐसे हम इसके कर लेते हैं 18 2 9 कितना मेरे पास? ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसके 18 के फैक्टराइजेशन करा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, या तो इसके अलग अलग फैक्टर कर लो आप। ये तो मैंने इसके सिंपली इसके मल्टीप्लिकेशन क्या था, इसके जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन लिख लिया। तो या तो यहाँ से इसके कॉमन कॉमन नंबर उठा लो। ठीक है? कितना हुआ हमारे पास? 1। ये 2 कॉमन है हमारे पास, 2। ठीक है? अब ये 2 बचा, यहाँ कॉमन है, जो बचा होता है वो भी लिखते हैं, वो भी हम लिखते हैं। ठीक है? चलिए हमारे पास कॉमन है, ये लिख लिया। क्लियर? अब हमारे पास ये 3 बचा, ये भी लिख लिया। कितना का? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 क्या हुआ इसका? 36 हुआ इसका एलसीएम। समझ आई? ये हम अलग अलग करके निकाल फाइंड कर सकते हैं। मतलब
किसी एक नंबर का अलग किया और दूसरे नंबर का अलग किया, उसका फैक्टराइजेशन किया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हमने उसको क्या किया, जो कॉमन थे उनमें से एक लिया। मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो कॉमन था सबसे छोटे भी तो वो भी ले लिया हमने, बट जो नंबर यहाँ कॉमन नहीं होते और वो भी उसके मल्टीपल क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, उन नंबरों को भी हमें एलसीएम में लिखना होता है। बट ऐसा एचसीएम में नहीं था, ऐसा एचसीएम में नहीं था। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमें एचसीएफ तो एलसीएम तो हमें फाइंड करना है किसका, 12 एंड 18 का। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 एंड 6। तो बेसिकली हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 हमारा डिवाइड नहीं होगा तो 2 3 जा 6। अब इस किससे डिवाइड होगा, हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा दिस। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना होगा 6। तो यहां से हमें क्या मिला, इसका एलसीएम भी कितना मिल गया, मुझे एलसीएम मिल गया इसका 6। क्लियर, देखो ये नंबर हमारे पास इससे भी डिवाइड होगा और ये 6 है इससे भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, एलसीएम जो आता है वो जो गिवन नंबर होते हैं उनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है। यही बात यहाँ कही गई है कि क्या दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ये 6 जो है 3 से भी डिवाइड होगा और 6 जो है इस 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर, और एक पॉइंट और है कि एलसीएम जो है वो को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर कहीं दो को प्राइम नंबर लिखे हैं, जैसे अभी हमने इसे निकाला था, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा 6। कहीं लिखा है 3 एंड 5, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15। क्लियर, को प्राइम का एलसीएम कितना आता है, दोनों का मल्टीपल, 3 नंबरों के तीनों का मल्टीपल। एचसीएफ कितना आता है 1, एचसीएफ कितना आता है 1। एचसीएफ जो है सबसे छोटे संख्या के इक्वल हो सकता है, एलसीएम जो है ठीक है या उससे कम हो सकता है, और एलसीएम जो है वो जो सबसे बड़ी नंबर होगा, जो उसमें सबसे बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है, उसके इक्वल या उससे बड़ा। क्लियर, जैसे यहाँ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा 3, तो इसका एलसीएम कितना है हमारे पास 6। लेकिन यहाँ मेरे पास कितना नंबर है 6, तो इसका एलसीएम भी कितना आया 6, इसका एलसीएम भी कितना आया 6। समझ गए, इसका एलसीएम भी कितना आया 6। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। एचसीएम में जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। समझ में आया इतनी कहानी। तो चलिए इसको देखते हैं, ऐसे हम इसका फाइंड करते हैं, 12 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करते हैं। करिएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 9। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 3 1 1, तब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 1 ना आए, 1 1 ना आए। क्लियर, अब इनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो क्या होगा, हमारे पास एलसीएम होगा। एलसीएम कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, इसको 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, ये कितना होगा 36। देखिए अब 36 क्या है, सबसे बड़ा जो नंबर है उससे बड़ा है, यही कंडीशन अभी बताई थी मैंने, या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। 3 एंड 6 का एचसीएम निकाला था, एलसीएम निकाला था सॉरी, तो 6 आया था क्योंकि इसके इक्वल आया था। क्लियर, अब मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाला है तो इन दोनों से बड़ा आया है, तो ये नंबर जो है इससे भी डिवाइड होगा, 12 से भी, 36 और 18 से भी डिवाइड होगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई आपके। चलिएगा, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना हुआ, एलसीएम ऑफ 12 एंड दिस 18 का हुआ हमारे पास 36। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है, मतलब हमारे पास दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर गिवन होंगे तो उसका हमसे पूछ लेगा कि इसका बताइएगा एचसीएफ या और एलसीएम क्या होगा या उनका प्रोडक्ट दिया होगा। तो इसका बेसिकली होता क्या है, यह होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इंटू है, इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स
जितने भी हमारे पास नंबर होंगे सबका मल्टीपल। क्लियर? मीन्स एचसीएफ हमारे पास और एलसीएम हमारे पास। अब कोई दो नंबर हो सकते हैं, तो कम से कम होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, जितना आप चाहो। ठीक है, इसका मतलब है हमारा इसमें क्या होता है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम की दिस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर? यहां से क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल दिस कितना है, 5400 है, तो उनका एचसीएफ ये है, तो उनका एलसीएम बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5400 एंड देयर एचसीएफ इज 30, फाइंड देयर एलसीएम। हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना दे रखा है हमारे पास, दिस। क्लियर? एचसीएफ कितना हमारे पास, अगर हमारे दो नंबरों की बात की गई है तो हम a इंटू बी लिख लेते हैं इनको। एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ है मेरे पास 30। मुझसे पूछा गया है एलसीएम पूछा गया, तो मैं इसको कैसे लूंगा, हमारे पास क्या रिलेशन है, मेरे पास रिलेशन होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, इसको कहते हैं, संख्याएं दो भी हो सकती है, संख्या दो से ज्यादा भी हो सकती है। हमने क्या लिखा था यहाँ तक उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, a इंटू बी कितना है हमारे पास, क्लियर? और हमारे पास एचसीएफ कितना है मेरे पास, दिस। मुझसे पूछा गया है एलसीएम। चलिएगा, तो क्या जानते हैं हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम, मुझे एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। यहाँ कोई चीज प्रोडक्ट में है तो दूसरी साइड जाएगी तो अपॉन में हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, कितना होगा, ये मेरे पास है दिस और ये हमारे पास 30। क्लियर? इससे कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हमारे पास 18 3 जा 54। तो इसका एलसीएम संख्या कितनी आ गया, सॉरी एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 180। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 180। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे पास एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम गिवन हो और एक संख्या गिवन हो और दूसरी संख्या पूछ ले, तो ये भी पूछ लेता है, गिवन कर देता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, या एचसीएफ अलग देता है एलसीएम अलग देता है, मीन्स तो हमें इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। क्लियर? हमें इसका प्रोडक्ट गिवन कर सकता है, कोई एक नंबर गिवन दे सकता है, दूसरा नंबर पूछ सकता है। क्लियर? या एलसीएम गिवन करेगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा। क्लियर?